Dear students, the lecture 6 of the aldehyde ketone carboxylic acid of part 2. इसमें हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ रहे थे. The topics are acidic nature of carboxylic acid, cause of acidity, stability of carboxylate ion, and acid strength of carboxylic acid, phenols, alcohols, minerals, acids. Clear? तो इन सब में हमें यहाँ पर कंपेयर करना है कि उनकी एसिड स्ट्रेंथ का कंपैरिजन कैसा है, किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, किसकी अधिक होगी और क्यों. फर्स्ट वी गो एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. Acidic nature of carboxylic acids. Clear? First thing, really carboxylic acids are proton donor. And form hydronium ion in aqueous solution. Clear? So you can say these act as Bronsted Lowry acid. जो ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड बेस की कॉन्सेप्ट है उसके अनुसार आपने पढ़ा है कि प्रोटॉन डोनर आर एसिड्स एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर्स आर बेस. तो एक्चुअली में दिस इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड. इट गिव्स carboxylate ion and proton, and this proton associated with water molecule to form hydronium ion. We can write this reaction in this way. Clear? This gives proton, sticks by the H2O, so it forms carboxylate ion and hydronium ion. This proton is transferred from the carboxylic acid into water. Clear? ये आपका यहाँ पर जो है इसके एसिडिक नेचर का रीजन है. अब ये भी देख रहे हैं इट गिव्स ओनली वन प्रोटॉन, सो इट इज कॉल्ड मोनो बेसिक एसिड. यदि यहाँ पर हमारे पास में 2 H प्लस मिल रहे हो तो उसे हम लोग कहेंगे डाई बेसिक एसिड. 3 मिल रहे हो ट्राई बेसिक एसिड एंड सो ऑन. क्लियर? नाउ the acidic nature of monocarboxylic acids. Monocarboxylic acids are also called monobasic. These are monobasic or monoprotonic because they give only one proton. So their basicity is 1. Yeah. Decreases on increasing molecular weight. Like this is formic acid and this is acetic acid and this is propionic acid, and the same way butanoic acid, so on. The acid strength decreases in this order of acidic strength. We can say decreasing order of acid strength. That means we can say
फॉर्मिक एसिड गिव्स प्रोटॉन इजीली कंपेयर टू एसिटिक एसिड एंड सो ऑन। जैसे जैसे हमारे पास में आपका ग्रुप बढ़ेगा, ठीक, तो यहाँ प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा। प्लस आई इफेक्ट बढ़ने के कारण जो है, जो प्रोटॉन रिमूव हो रहा है उसकी यहाँ पर पावर कम हो जाएगी। क्लियर? इस बात को हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। This is formic acid and acetic acid. Why formic acid is more acidic than acetic acid? What is the reason? ये जान लें हम लोग यहाँ पर। एक्चुअली में हमारे पास आप देख रहे हैं वो इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, और कार्बन से जुड़ा हुआ H, इन दोनों का इंडक्टिव इफेक्ट सेम है। यहां पर देख रहे हैं मेथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक। मेथाइल ग्रुप का कैसा होता है? प्लस आई इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करेगा कार्बन के। यहाँ का जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का है, इलेक्ट्रॉन पेयर, इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स कार्बन। मैंने बताया आपको ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। एक्चुअली में हमारे पास में वो क्या करता है, यहां से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है और H प्लस को रिमूव करता है। अब ये डिपेंड करता है O के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर, ठीक। O जो है यहां से भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, ठीक, क्लियर। बट ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू कार्बन, ठीक है ना। हाइड्रोजन के लिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, और ये एसिडिक हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच लेता है, ठीक है ना, और ये H प्लस आपका रिमूव हो जाता है। अब किसी प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन पेयर और जब डिस्प्लेस हो जाए तो इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी बढ़ जाएगी, तो इसकी जो है H प्लस रिमूव करने की दर कम हो जाएगी, ठीक। यहां पर मैंने बताया दोनों का आई इफेक्ट इक्वल है, ठीक। तो ऐसे में हमारे पास कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहती है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कम डिस्प्लेस होता है ऑक्सीजन की ओर। मगर यहां पर क्या है हमारे पास में, दिस मेथाइल इज, ठीक है ना, शोइंग प्लस आई इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डिस्प्लेस होता है, तो यहां पर जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन है, ठीक, वहां का जो बॉन्ड पेयर है वो भी ऑक्सीजन की ओर डिस्प्लेस होता है, तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक। ऐसे में ऑक्सीजन जो है यहां के इलेक्ट्रॉन पेयर को कम अपनी ओर खींचेगा, ध्यान रखें, ठीक है ना। यहां पे जो खींचने की रेट है वो कम हो जाएगी हमारे पास में, तो H प्लस देर से, ठीक है ना, उसके निकलने की दर, उसके टूटने की दर कम हो जाएगी। दैट इज द व्हाई फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। नाउ वी गो कॉज ऑफ एसिडिटी। क्लियर? Really, carboxylic acid acids are resonance hybrid of structure first and second। कैसे, आइए वो देखते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर है, क्लियर। नाउ दिस ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, और यहाँ पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड आपको मालूम है वीक बॉन्ड होता है, ठीक। तो ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर डिस्प्लेस टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को शिफ्ट हो जाएगा हमारे पास में, और शिफ्ट होने पर कंडीशन क्या आएगी वो देखते हैं हम लोग, ठीक। जब इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट होगा इस ऑक्सीजन के पास, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज अलग हो जाएगा, क्योंकि इसमें पेयर में एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का भी यहाँ आ गया,
क्लियर? ये और फिर यहां पर जो है एक्चुअली में ये आपका कंडीशन यहां पर डेवलप होती है जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर ध्यान से देखेंगे, ठीक, जब इलेक्ट्रॉन पेयर डिस्प्लेस होगा इस कार्बन पर कौन सा आएगा? पॉजिटिव चार्ज इन दिस वे। अब ये कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन की डिमांड करेगा। डिमांड कहां से करेगा? इसके पास भी हमारे पास में इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर। एक इलेक्ट्रॉन आपका यहां से डिस्प्लेस हो जाएगा इसके पास, इसका पॉजिटिव चार्ज फिनिश। मगर इसका इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुआ तो इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? नाउ दिस इलेक्ट्रॉन ये आपस में मिलकर के बॉन्ड बना लेंगे, पाई बॉन्ड। तो ये दो स्ट्रक्चर हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, इनका ये रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। और अब इससे क्या होगा? हमारे पास में ऑक्सीजन आपको मालूम है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और यहां इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी शो कर रहा है, ठीक। तो ऐसे में अपनी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी खत्म करने के लिए क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन के जरिए खींच लेगा। तो उससे हमारे पास में स्ट्रक्चर क्या बनेगा? हमारे पास RCO माइनस, ठीक। यहां से जब इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो ये प्रोटॉन अलग हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं एक प्रोटॉन डोनर है, इस प्रोटॉन को रिमूव कर दिया और जो ये बना स्ट्रक्चर इसे कहते हैं हम लोग कार्बोक्सिलेट आयन। ये कार्बोक्सिलेट आयन बहुत स्टेबल होता है इसकी अपेक्षा, क्योंकि ये भी जो है आपके दो रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर शो करता है। आइए देखते हैं। दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेट आयन। क्लियर? इसका नाम है कार्बोक्सिलेट आयन। अब जो ये कार्बोक्सिलेट आयन है ठीक, इसको हम एनायन भी लिख सकते हैं क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है एक्चुअली, ठीक है। तो कार्बोक्सिलेट आयंस एनायन दैट इज RCO माइनस, ये देख रहे हैं RCO माइनस। क्लियर? ये इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ स्ट्रक्चर। ये फर्स्ट सेकंड थे, उनको थर्ड और फोर्थ मान लेते हैं। ये आपका था। नाउ व्हाट हैपेंस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज? देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन को देने का प्रयत्न करेगा। यहां क्या पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट्स टुवर्ड्स दिस ऑक्सीजन, देन व्हाट हैपेंस इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आते ही ये नेगेटिव हो जाएगा और यहां कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा इसका, उसका एक इलेक्ट्रॉन यहां आकर के इसको खत्म करेगा चार्ज को, ठीक। फिर यहां वही कंडीशन है हमारे पास है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है आपका इधर डिस्प्लेस होगा, ठीक, और ऐसे ये इधर डिस्प्लेस हो रहा था, ऐसे ये इधर डिस्प्लेस होगा तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये थर्ड नंबर स्ट्रक्चर है और ये फोर्थ स्ट्रक्चर है। तो इस प्रकार जो कार्बोक्सिलेट आयन है आप देखें ये दोनों स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है, ये आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं, ठीक। इस कारण भी जो है कार्बोक्सिलेट आयन कार्बोक्सिलिक एसिड से अधिक स्टेबल है। तो ये ध्यान रखेंगे आप, कार्बोक्सिलेट anion is more stable
then carboxylic acid. Clear? Yeah. Due to equivalent structure, third and fourth of carboxylate anion. Clear? Yeah. That is the reason carboxylate ion is more stable than carboxylic acid. और ये आसानी से प्रोटॉन आपका त्याग देते हैं. Clear? Now we go next. इसी टॉपिक में हम लोगों ने कार्बोक्सिलेट आयन के बारे में भी जाना. नो कॉमन कंपैरिजन ऑफ एसिड स्ट्रेंथ of carboxylic acid, phenols, alcohols and minerals acid like HCl, H2SO4 and so on. Now सबसे पहले हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में ही बात करते हैं. ठीक है, हम लोगों ने कुछ देर पहले जाना था it reacts with H2O to give hydronium ion. अभी देखा था हम लोगों ने. और साथ में क्या होना था? कार्बोक्सिलेट आयन. क्लियर? कार्बोक्सिलेट आयन, दिस इज और इसके दो रेजोनेंस हाइब्रिड थे भी, स्ट्रक्चर नंबर 3 और स्ट्रक्चर नंबर 4 रेजोनेंस हाइब्रिड शो कर रहा था ये. क्लियर? यानी कि यहां पर जो हमारे पास में ये नेगेटिव चार्ज है वो आपका इन दोनों ऑक्सीजन पर डिस्पर्स होता रहता है. ठीक है, वो कहते हैं कि वाइब्रेट होता रहता है. उसको हम लोग ऐसे भी शो कर सकते हैं. यहां पर जो है ये नेगेटिव चार्ज वाइब्रेट कर रहा है. क्लियर? तो ये आपका इक्वेशन था. अब इस इक्वेशन को हम देखो ऐसे भी लिख सकते हैं. वी कैन राइट अब इक्वेशन हम लोग यहां फाइंड कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम हम लोगों ने 11th में पढ़ रखा है कि आयनिक इक्विलिब्रियम. ये क्या होता है आपका? मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स. प्रोडक्ट्स में हमारे पास में क्या है आपका? हाइड्रोनियम आयन. इसका एक्टिव मास कर लेंगे और ये क्या है कि कार्बोक्सिलेट आयन. और यहां पर एक्टिव मास ऑफ H2O एंड एक्टिव मास ऑफ इन दिस वे. क्लियर? हम लोग यहां से ये भी फाइंड कर सकते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड इक्विलिब्रियम हम लोगों ने पढ़ रखा है. इस बात के लिए किसी भी एसिड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है आपका? के इक्विलिब्रियम, इसे क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ठीक, इनटू एक्टिव मास ऑफ H2O. क्लियर? अब इसकी वैल्यू जो है यहां से पूरी वैल्यू ला करके यहां पुट करिए. पुट करने पे क्या होगा आपका? H2O आपके कैंसिल हो जाएंगे एंड इट कम्स
एक्टिव मास हाइड्रोनियम आयन, एक्टिव मास कार्बोक्सिलेट आयन अपॉन एक्टिव मास कार्बोक्सिलिक एसिड। जब आप इस वैल्यू को उठाकर यहां पुट करेंगे तो H2O विल कैंसिल। ठीक, केवल इतनी वैल्यूज आपकी यहां पर रिमेनिंग होगी। क्लियर हो गई बात? ये आपका जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट आ जाएगा। अब इसको जो जैसे कि हम लोगों ने कहीं पढ़ा पीएच वैल्यू, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन को कन्वीनियंस में हम लोग पीएच में लिख सकते थे, ऐसे यहां कन्वीनियंस में के को जो है हम लोग पैरामीटर ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट पीके के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना? ये convenience we can write इसको हम लोग जो है इस प्रकार लिख सकते हैं k is equal to 10 to power minus pk। जैसे आपको ध्यान हो, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 to power minus pH। ठीक, बस उसी प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक, pk इसको इजी करेंगे हम लोग, इजी करना आपको आता ही है। ठीक, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं pKa इज इक्वल टू माइनस लॉग k या 1 अपॉन लॉग 1 अपॉन k। और जब इस वैल्यू को हम इधर लाएंगे लॉग फॉर्म में ले जाएंगे, ठीक, तो लॉग में आपको मालूम है कि पावर पहले आके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इस फॉर्म को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं आपकी। अब देखते हैं डिफरेंट चीजों के लिए क्या वैल्यू होती है। यहां पर कैलकुलेट की गई है, एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया है। ठीक है ना, किसकी क्या क्या वैल्यूज हैं हमारे पास में। तो फॉर HCl जो pK वैल्यू है ये होती है -7.0। इसी प्रकार से H2SO4 के लिए, ठीक, pK वैल्यू है -9.0। ये ध्यान रखें मिनरल एसिड है। क्लियर? In the same way for the acetic acid, this value is 0.23. Clear? सॉरी, एसिटिक एसिड के लिए ये आपका जो है CF3 ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड के लिए है। और एसिटिक एसिड के लिए वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, एक्सपेरिमेंटली वैल्यू फाइंड की गई है, इट इज 4.76। ध्यान दें ये दोनों ही आपके एलिफेटिक एसिड्स हैं। क्लियर? इसी प्रकार से ध्यान रखिएगा आपके, हम लोग देखें बेंजोइक एसिड के लिए पीके जो वैल्यू है ये आपकी होती है 4.19। ये ठीक, ये एरोमेटिक एसिड है। इन द सेम वे फॉर फिनॉल्स, ठीक, फिनॉल के लिए देखें इस वैल्यू को, पीके जो वैल्यू है ये 10। और अल्कोहल के लिए इस वैल्यू को फाइंड आउट किया गया है, तो ये 16 मेजरमेंट में आया। ठीक, ये फिनॉल के लिए, इनके लिए, एरोमेटिक एसिड्स के लिए। अब आपको मालूम है कि HCl H2SO4 तो बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनके लिए वैल्यू किस में आ रही है? -2। ठीक, तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं ये हमारे पास में फिर स्ट्रांग एसिड है। ठीक, ये स्ट्रांग एसिड थे, उससे फिर ये थोड़ा सा कम स्ट्रांग है, और ये फिनॉल और अल्कोहल तो बहुत वीक होते हैं एसिड। इनके लिए देख रहे हैं पीके वैल्यू बहुत ज्यादा चल रही है। तो आपको यहां से एक रिजल्ट मिला, ठीक, जितना अधिक पीके वैल्यू लो होगी उतना स्ट्रांग एसिड होगा। इस बात को हम यूं लिख सकते हैं। क्लियर?
that is smaller the pK, the stronger the acid. Clear? ये that means good proton donor. तो ध्यान रखेंगे जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, अभी देखा था SH2SO4 के लिए वैल्यू माइनस में चल रही थी, एक से कम में चल रही थी, ठीक। हमारे पास पीके जो वैल्यू है दैट इज लेसर देन 1, और जो मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग एसिड है उनके लिए जो वैल्यू जो है ये 1 to 5 के बीच में रन करती है। जैसे देखा था आपने ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, इन सब के लिए। इन द सेम वे फॉर वीक एसिड्स ये जो वैल्यू है पीके की, ठीक, इट रन्स फ्रॉम 5 to 15, लाइक फिनॉल, इनको हम लोग कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं, ठीक। एंड द सेम वे फॉर एक्सट्रीमली weak acids, this value is greater than 15, like alcohol. अल्कोहल के लिए वैल्यू जो है आपकी 16 चल रही थी, ठीक। तो आपने क्या देखा यहां पर कि जो मिनरल एसिड्स हैं वो बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग हैं, एलिफेटिक जो हैं या एरोमेटिक जो है एसिड्स हैं, ठीक, वो उनसे कम स्ट्रॉन्ग है, फिनॉल्स जो हैं उनसे कम, और अल्कोहल से कम। इज द ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ, इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। क्लियर? ये कंपैरिजन हुआ मिनरल एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल और अल्कोहल के एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। अभी एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में, एसिड्स के बारे में जो है और भी बहुत सी बातें, ठीक, कि EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का इन पर क्या असर पड़ेगा, वो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।